नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा आपके साथ हमारे एनएसएफ यानी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, ताइक्वांडो की नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के बारे में एक ऐसी जानकारी आपको दूंगा जो निश्चित तौर पर आपके पास नहीं होगी। और बात की शुरुआत में आपसे करता हूं कि जिनके हाथ में सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, वर्ल्ड ताइक्वांडो से मान्यता नहीं है, और आज सन 2024 में खेल मंत्रालय ने भी कह दिया है कि हमारा किसी भी राष्ट्रीय खेल संघ ताइक्वांडो के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि आज 2024 में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से ताइक्वांडो के लिए कोई भी नेशनल फेडरेशन जो है वो एनएसएफ का दर्जा प्राप्त किए हुए नहीं है। ये मैं नहीं कहता, इसके मैं आपको सबूत दिखाऊं। फिर भी इसे बेशर्मी की पराकाष्ठा कहा जाए या लाचार कानून की व्यवस्था, हाथ में सिर्फ और सिर्फ झूठे दस्तावेजों पर तैयार हाई कोर्ट का फैसला खुद के नियमों को ताक पर रखकर खेल मंत्रालय का वो एक वर्ष पूर्व राष्ट्रीय खेल संघ का पत्र जो सशर्त जारी तो कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद से ही खेल मंत्रालय सवालों के घेरे में आ गया। सबसे महत्वपूर्ण और हास्यास्पद बात यह है कि सचिव जैसे बड़े पदों पर बैठे बड़े बड़े सिविल सेवा अधिकारी मामूली से ताइक्वांडो खिलाड़ियों के सवालों का जवाब देने से हमेशा ही बचते दिखाई दिए हैं। इतने बड़े बड़े अधिकारियों से जब सवाल उन कागजात के बारे में पूछा जाता है जिनके आधार पर ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया बेंगलुरु को राष्ट्रीय खेल संघ का दर्जा दिया गया है, तो ये बड़े बड़े अधिकारी इस सवाल से अपना हाथ झाड़ते दिखाई देते हैं। दोस्तों, सरकार एक कानून ले आती है। हर तीसरे चौथे महीने हम सभी के पास लगभग एक नोटिस पहुंच जाता है कि यदि आपने अपने मकान में कोई किराएदार रखा है या आपने अपने मकान अपनी दुकान में कोई नौकर रखा है, तो उसकी पहचान, उसके फोटो, उसका आधार कार्ड वो जाकर पुलिस थाने में जमा कराएं। ऐसा ना करने पर मालिक यानी आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी नौकरी तो छोड़ दीजिए, जब हम किसी प्राइवेट नौकरी के लिए भी जाते हैं तो वहां पर भी सिर्फ बायोडाटा से काम नहीं चलता। वहां पे भी कैंडिडेट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ डॉक्यूमेंट की वेरीफाइड कॉपी भी जमा कराई जाती है, और कुछ संस्थानों में तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही जमा करा लिए जाते हैं। परंतु हमारा खेल मंत्रालय इतना उदारवादी, इतना प्रोग्रेसिव है कि जब उनसे ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के संबंध में कागजात मांगे जाते हैं तो बड़े मासूमियत से, बड़े भोलेपन से सचिव महोदय रिटर्न आरटीआई का जवाब देते हुए कहते हैं कि हमारे पास फेडरेशन से संबंधित वो भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट है वो फेडरेशन की वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है, आप वहां से ले सकते हैं। अब मासूम ताइक्वांडो खिलाड़ियों के साथ इससे ज्यादा भद्दा और कानून का उपहास कोई और हो सकता है? पूर्व खेल मंत्री को तो उनके कर्मों का फल मिल गया, पर खेल मंत्रालय में उच्च पदों पर बैठे पदाधिकारियों की कारगुजारियों की ओर वर्तमान खेल मंत्री माननीय मनसुख मंडाविया या फिर भारत सरकार के गृह मंत्रालय का ध्यान कब जाएगा? ताइक्वांडो खेल के मासूम खिलाड़ियों के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसकी सजा इन पदाधिकारियों को कब मिलेगी? पिछले एक वर्ष में दर्जनों आरटीआई के माध्यम से एक बात स्पष्ट हो गई कि खेल मंत्रालय का रुख ताइक्वांडो के प्रति अभी भी स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल नवीन, बिल्कुल नई जानकारी के अनुसार खेल मंत्रालय का स्पष्ट जवाब है कि स्पोर्ट्स कोड 2011 जो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 के अनुच्छेद 8.3 के अनुसार, जो एक्ट 8.3 है उसके अनुसार किसी भी खेल संघ को भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय से एनएसएफ का दर्जा प्राप्त करने के लिए
उस खेल से संबंधित अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक। और वहीं दूसरे सवाल के जवाब में खेल मंत्रालय के सचिव सुधीर गुप्ता जी कहते हैं कि वर्ष 2024 के लिए अभी किसी भी ताइक्वांडो फेडरेशन को एनएसएफ यानी कि किसी भी ताइक्वांडो सेल जो खेल संघ है उसको वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय खेल संघ के रूप में मान्यता देने की कोई कार्यवाही करी ही नहीं गई है। बड़ा गजब का गोलमाल है ये तो। फिर किस अधिकार से ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया धड़ल्ले से जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं, चाहे वो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक की लाट हो, खेल मंत्रालय का नाम हो, खेलो इंडिया का चिन्ह हो, अपने नाम के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। किस आधार पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया खेलो इंडिया विमेंस लीग के आयोजन के अधिकार ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के हाथों में सौंप कर चैन की नींद सो जाती है? जहां साई लखनऊ के नीचे दूर दराज से जो ताइक्वांडो के खिलाड़ी आए, महिला खिलाड़ी आई, उन्हें फेडरेशन के कुछ पदाधिकारियों की मनमानी का शिकार होना पड़ता है। अब देखना यह है खेल मंत्रालय, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय ओलंपिक संघ और इंडिया ताइक्वांडो के इस इंडिया ताइक्वांडो से मेरा मतलब आईटी से नहीं है, ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के इस गोलमाल के खिलाफ कब और कौन आवाज उठाए। एक बात आज निश्चित जान लीजिए कि ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम की संस्था को वर्ल्ड ताइक्वांडो से मान्यता नहीं मिलेगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और ना ही पिछले 26 सालों से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए लखनऊ सोसाइटी रजिस्ट्रार से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई हार चुके लोग ग्रैंड मास्टर डॉक्टर जिमियार जित्यानी से वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी नहीं ले पाएंगे। अब जब खेल मंत्रालय ने भी यह कहकर कि सन 2024 के लिए हमने किसी भी ताइक्वांडो संघ को अभी मान्यता देने की कार्रवाई की ही नहीं है, तो ऐसे में देखना ही होगा कि खिलाड़ियों के खून पसीने की कमाई को कोर्ट कचहरियों में पानी की तरह से बहाने वाले फेडरेशन इसके बाद खेल मंत्रालय के नाम के सहारे कब तक अपना गौरव धंधा चला पाने में कामयाब होती है। दोस्तों, यदि आपके मन में भी कोई सवाल है या आप भी कोई जानकारी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं और आपके पास अपनी बात के ठोस साक्ष्य उपलब्ध है, तो निसंकोच आप हमें फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या यहीं यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी सीधे मैसेज कर सकते हैं। हम उठाएंगे आपकी आवाज बेधड़क बेबाक।